Welcome to our YouTube channel VS Medical Classes. So friends, this is the basically second part of your neurogenic bladder. फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. सो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही ये टॉपिक आपको समझ में आएगा. वरना यदि आपने नहीं देखा है तो आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ बीच से शुरू कर दिया. तो ये टॉपिक बीच से शुरू नहीं है, पहला वीडियो बन चुका है ऑलरेडी. सो आइए दोस्तों आगे शुरुआत करते हैं इस वीडियो की. तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, हमने डिस्कस कर लिया था कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन से किस तरीके से आपका न्यूरोजेनिक ब्लडर होता है. अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कॉर्टिकल लेवल पर, मींस ब्रेन के लेवल पर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें क्या क्या होगा. हालांकि ब्रेन भी आपका अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में ही आता है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें हैं जिसको हम डिटेल में समझेंगे. जैसे कि हमारा जो पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर होता है ब्रेन में, यदि इसमें इनकोऑर्डिनेशन हो जाए, इसका जो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल है यदि वो खत्म हो जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी. बेसिकली वहाँ पर डिट्रूजर स्फिंक्टर डिस्नर्जिया हो जाएगा. ये क्या होता है, इसमें जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर मैं थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ आपको. ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है ना. ये वाली जो मसल है ये ट्राइगोन मसल है, ये वाली डिट्रूजर मसल है. तो इसमें क्या होता है कि जो डिट्रूजर मसल है और जो ट्राइगोन मसल है, इन दोनों का जो फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाता है. इन दोनों का फंक्शन इम्पेयर हो जाता है. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी ट्राइगोन मसल होती है ये क्या करती है, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन करती है. ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है. और ये जो आपकी डिट्रूजर मसल है ये क्या करती है, ये जो ट्राइगोन मसल है ये आपका रिलैक्स होगी जब यूरिनेशन होगा. ये जो ट्राइगोन मसल है ये आपकी रिलैक्स होगी जब यूरिनेशन होगा, और जो आपकी डिट्रूजर मसल है ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी. ठीक है. तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला प्रोसेस अपोजिट हो जाता है. ये जो कोऑर्डिनेशन है ये ख़त्म हो जाता है किस केस में, डिट्रूजर स्फिंक्टर डिस्नर्जिया में. तो अब अगला पॉइंट देखते हैं. स्पास्टिक ब्लैडर के केस में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा स्फिंक्टर है, अब मान लीजिए ये अपोजिट हो जाएगा. ये तो नॉर्मल कंडीशन मैंने बताई. अब जो इसके अंदर ये जो प्रॉब्लम आई है इसकी वजह से क्या हो जाए कि ये जो आपकी मसल है ना ट्राइगोन, इसको रिलैक्स होना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट. जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ये क्या करेगी, इस रास्ते को बंद कर देगी. तो ये रास्ता क्या हो जाएगा, क्लोज. ठीक है. अब ये रास्ता क्लोज क्यों हुआ, क्योंकि जो आपकी ट्राइगोन है ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई. ठीक है. ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, लेकिन जो स्पास्टिक जो ब्लैडर है इसमें क्या हो रहा है, इसमें उल्टा हो जाता है. इसमें क्या होता है, डिट्रूजर मसल जो है ये अब और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है. नीचे से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई और ऊपर से आपकी डिट्रूजर मसल और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है. तो आगे से रास्ता तो बंद है, लेकिन ये वाली जो मसल है ये और ज़्यादा इसको पुश कर रही है. इसके अंदर जो यूरिन भरा हुआ है वो इस रास्ते पर और ज़्यादा पुश कर रही है. तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आगे से तो दरवाज़ा बंद है और कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा है. तो इससे क्या होगा, जो भी कमरे के अंदर बंदा है या फिर एक तरीके से यहाँ पर जो ये प्रेशर बनना है, इसकी वजह से क्या होगा, बंदे को बहुत ज़्यादा पेन होगा, है ना, और डिस्ट्रेसफुल कंडीशन बनेगी. उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, है ना, और डिस्ट्रेसिंग कंडीशन बन जाएगी. उसको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत तेज़ी से यूरिन आ रहा है, लेकिन वो पास आउट नहीं हो पाएगा. क्यों पास आउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपकी जो ट्राइगोन मसल थी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में है, और ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ से तो रास्ता बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी ऊपर से प्रेशर आ रहा है. तो इस कंडीशन में बंदे को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस आता है, पेन आता है. अभी आगे देखते हैं इसमें. तो इसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए अगर यूरिनेशन हो भी गया, थोड़ा बहुत यूरिनेशन हो भी गया, तो जो ब्लैडर है कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होगा. मान लीजिए ये ब्लैडर है, इसके अंदर यूरिन था इतना, तो यूरिन निकल गया, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर थोड़ा बहुत यूरिन रह जाएगा. तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टी. तो इसको बेसिकली अब इस चीज़ को हमें करना क्या है कि यदि हमको इसको डिटेक्ट करना है तो हम हमेशा इसमें जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो हम तब कराते हैं जब बंदे को हम एक बार बोल देते हैं कि आप यूरिनेशन कर लीजिए. तो जब पोस्ट मिक्चुरेशन, जब वो बंदा मिक्चुरेशन कर लेता है तब हम उसके बाद अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं, तो उसमें निकल करके आता है कि अभी भी इसके अंदर यूरिन है. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टी. क्योंकि बाहर से तो हम देख के एकदम से बता नहीं सकते कि भाई अंदर यूरिन है. तो हम क्या करेंगे, पहले
इस चीज़ को चेक करने के लिए बंदे से बोलेंगे कि आप एक बार मिक्सचरेशन करके आइए, उसके बाद फिर आपका अल्ट्रासाउंड होगा। तो जब उसका अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें उसके यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन मिलता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्पिटी। अब कुछ और कंडीशन है हमारी, जैसे कि ये वाली जो कंडीशन थी इसमें पेन हो रहा था। इसमें पेन क्यों हो रहा था? क्योंकि जो कनेक्शन था वो ब्रेन से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर जो डिफेक्ट था वो ब्रेन में था, है ना, ब्रेन के किसी सेंटर में था डिफेक्ट, जो अभी पोंटाइन सेंटर हमने बताया। तो इसलिए यहाँ पर पेन का जो सेंसेशन था वो जा रहा था। ये जो आपका लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट था वो इंटैक्ट था। लेकिन अब यदि सीवियर लीजन हो जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड में किसी कंप्रेशन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, तो जो बंदे का जो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है ना, ये कट ऑफ हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसको यूरिनरी रिटेंशन जो होगा ना वो पेनलेस होगा, बंदे को पेन नहीं होगा, लेकिन उसके ब्लैडर के अंदर बहुत सारा यूरिन भर जाएगा, लेकिन उसको पेन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो आपका लैट्रो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ये कट ऑफ हो गया है, ना तो उसको कोई सेंसेशन जा रहा है, ना ही उसको कोई पेन हो रहा है, और इसीलिए उसको इनकॉन्टिनेंस हो रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, आपका फ्रंटल लूब अगर डैमेज हो तो बंदे को अवेयरनेस, वो बंदा लॉस ऑफ अवेयरनेस मीन्स उसको अवेयरनेस नहीं रहती है और उसका ब्लैडर फुल हो जाता है और इजीली उसका इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, मीन्स अचानक से उसका जो यूरिन है वो बाहर आ जाता है, उसको पता भी नहीं लगता। को एग्जिस्टिंग, इसके साथ साथ उसका कोग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होता है, जिसकी वजह से इनअप्रोप्रिएट मिक्सचरेशन होता है। इसमें फिर कुछ कंडीशन दी गई हैं, ऐसा किस किस कंडीशन में होता है, जैसे कि हाइड्रोसिफेलस है, फ्रंटल ट्यूमर है, डिमेंशिया है। तो इन सभी कंडीशन में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ कंडीशन और हैं इसमें, जैसे कि बाई फ्रंटल सबड्यूरल हीमेटोमा। तो दोनों ही जो फ्रंटल लोब होते हैं हमारे, बेसिकली फ्रंटल लोब होते हैं, उनमें हमारा हीमेटोमा अगर भर जा रहा है तो ड्यूरा के नीचे, तो उस कंडीशन में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इसमें कुछ और चीज़ें आई उनको देखते हैं, जैसे कि व्हेन अ पेशेंट प्रेजेंट विद ब्लैडर सिम्टम्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ट्राई लोकलाइज द लीजन ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री एग्जामिनर, रिमेंबरिंग दैट मोस्ट ब्लैडर प्रॉब्लम आर नॉट न्यूरोलॉजिकल। ध्यान दीजिएगा, अनलेस देयर आर ओवर्ट न्यूरोलॉजिकल साइन। कभी भी एकदम से अपना डायग्नोसिस नहीं बनाना है कि कोई भी बंदा अगर यूरिनरी ब्लैडर की इस तरीके की चीज़ें लेकर के आ रहा है कि मुझे अर्जेंसी होती है और यूरिन आता नहीं है, तो आपको अपना ज़्यादा दिमाग ये नहीं लगाना है कि हाँ भाई इसको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन या फिर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, जब तक कि कोई न्यूरोलॉजिकल साइन आप ना देख लो। क्योंकि कई केसेस में आपका यूटीआई के केसेस में भी ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो एकदम से डायग्नोसिस नहीं बनाना है तब जब तक कि आप न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन ना कर लो। तो इसीलिए इस केस में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आइए गाइज, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स और इसके ट्रीटमेंट की। तो यहाँ पर एक तरीके से समराइज़ हो रहा है टॉपिक, है ना, इसमें बिल्कुल कंटेंट आ रहा है, आपका टॉपिक एकदम समराइज़ हो रहा है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब इसमें यहाँ पर लिखा है साइट ऑफ लीजन, कि लीजन कहाँ पर हुआ है, इससे किस तरीके का सिम्टम आएगा और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहला, अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हुआ है फ्लैशिड पर, तो इसमें फ्लैशिड पैरालिसिस होता है। एटोनिक मीन जो मसल है उसके अंदर टोन खत्म हो जाएगी। तो साइट, इसमें देखिए साइट ऑफ लीजन कहाँ पर होगा, सैक्रल सेगमेंट, जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था। आपकी जो कोड है उसमें प्रॉब्लम आई है, कोनस मेडुलरी लीजन हुआ है सैक्रल रूट के पास, नर्व के पास, है ना, जो नर्व होती हैं, तो ये आपका लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन कॉज करेगा और फ्लैशिड पैरालिसिस कर देगा आपके यूरिनरी ब्लैडर में, जिसकी वजह से आपका न्यूरोजेनिक ब्लैडर बनेगा। इसकी वजह से देखिए क्या हो रहा है कि जो लॉस ऑफ डिट्रूजर कॉन्ट्रैक्शन, भाई डिट्रूजर मसल जो ऊपर वाली मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बंदे को इनिशिएट करने में, मिक्सचरेशन इनिशिएट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। उसका जो ब्लैडर है वो डिस्टेंशन में चला जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपका एक तरीके से यूरिन कलेक्ट हो जाएगा, है ना। अब इसका ट्रीटमेंट देखिए आप, इसमें क्या है, इसमें इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन चलता है। मोटा मोटा आप ये समझ करके चलिए, इसमें कैथेटर डाल देते हैं। कैथेटर कैसे डाल देंगे, सिंपल प्रोसेस समझिए आप। ये इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, जो लोअर आपका रास्ता होता है, उस रास्ते के थ्रू एक छोटा सा पाइप आपका इसमें डाल दिया जाता है और यहाँ पर एक बैलून होता है, वो इस तरीके से फुला देते हैं। तो और यहाँ पर एक तरीके से हमारा बैग लगा होता है, तो उस बैग के अंदर ये हमारा यूरिन यहाँ पर ऐसे कलेक्ट होता रहता है। फिर बाद में इस बैग, जैसे ये बैग फुल हो जाता है तो इस बैग को खाली कर देते हैं और फिर से इसको अटैच कर देते हैं इसके साथ। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है कैथेटराइजेशन का। तो ये कैथेटराइजेशन, इसका ट्रीटमेंट एक तरीके से हमको डालना ही पड़ेगा,
क्योंकि इनकॉन्टिनेंस है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, स्पास्टिसिटी है। लीजन कहाँ पर हो रहा है आपका, साइट ऑफ लीजन क्या है, पिरामिडल ट्रैक्ट लीजन है, स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन स्टेम में अगर लीजन होगा तो ये आएगा बेसिकली। सिम्टम्स देखिए, अर्जेंसी विद अर्ज इनकॉन्टिनेंस ब्लैडर। उस बंदे को लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, लेकिन जब वो यूरिन करने जाएगा तो इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टी होगा, मीन्स प्रॉपर कंप्लीट यूरिन वो बाहर नहीं निकाल पाएगा। ट्रीटमेंट देखिए, इसमें कुछ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स चलती हैं, जैसे कि आपकी सोलिफेनासिन होती है, टोल्टेरोडीन होती है, इमिप्रामीन होती है, और इसमें भी आपका कैथेटराइजेशन ही चलेगा लास्ट में। अब कुछ कोर्टिकल है जो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसमें, जैसे कि पोस्ट सेंट्रल है, प्री सेंट्रल है, फ्रंटल है। यदि इस रीजन में कोई भी लीजन होता है तो आपके ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। लॉस ऑफ अवेयरनेस ऑफ ब्लैडर फुलनेस, बंदे का ब्लैडर फुल हो जाएगा, उसको अवेयरनेस ही नहीं है। डिफ़िकल्टी इनिशिएटिंग मिक्चुरेशन, उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी जब वो यूरिनेशन स्टार्ट करेगा, उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था आपको दरवाज़ा बंद करने वाला, कि बाहर से दरवाज़ा बंद है और ऊपर से प्रेशर लग रहा है ना, वही चीज़ है। इनअप्रोप्रिएट मिक्चुरेशन, लॉस ऑफ सोशल कंट्रोल। लॉस ऑफ सोशल कंट्रोल का मतलब है कि वो बंदा कहीं पर भी खड़ा हुआ है ना, अचानक से उसका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका भी ट्रीटमेंट आपका कैथेटराइजेशन ही है। ओके फ्रेंड्स, तो गाइज इस तरीके से हमारा आज न्यूरोजेनिक ब्लैडर कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।